खुशियाँ तू ही रे, मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ तू ही। अभी बाकी का व्लॉग मैं गाड़ी में जाके करूँगी, अभी मैं बस स्टार्ट कर रही थी व्लॉग को। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरे क्या कौन सा टेस्ट होना है? GTT 75 ग्राम ग्लूकोज। तो गाइस इन्होंने जो सा भी टेस्ट बोला वो वाला टेस्ट मेरा होना है। एक और होना, और कौन सा होना है? HPLC हो गया, URM हो गया, और RH हो गया। जो नहीं हुआ वो बताओ ना। कौन सा रह गया? तो गाइस एक टेस्ट रह रहा है मेरा, ठीक है? रुबेला, तो वो वाला रुबेला IgM। ठीक है। ये 2 टेस्ट होने मेरे आज, और 2 टेस्ट मेरे हुए थे परसों जब मैं आई थी, तो तब भी हुए थे, और एक मेरे को इधर इंजेक्शन लगा था। फिर कल इनकी ड्यूटी थी, तो फिर इसलिए आज आए हम लोग। तो आज मेरा होना है टेस्ट, ब्लड टेस्ट है, और इसको हमें कुछ खाए बिना करना है। तो मैं फास्टिंग पे हूँ सुबह से, और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा भीड़ ना मिलते हुए जल्दी से हमारा टेस्ट हो जाए, और फिर मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि मेरे को आज मैंने भी कुछ नहीं खाया इनके चक्कर हाँ, में। इन्होंने भी कुछ नहीं खाया। इनका नाश्ता रेडी था, बट इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं खाया। शायद ये ज़्यादा पतनी बढ़ता है। मैंने नहीं खाया, तो फिर इन्होंने भी नहीं खाया, और फिर इन्होंने नहीं खाया, और मैंने नहीं खाया, तो फिर इनके बच्चे ने भी नहीं खाया। तो गाइस किसी ने भी नहीं खाया हम तीनों में से। अब तीनों आज बढ़ती है सुबेरी से, तो अभी जल्दी से इंजेक्शन लग जाएगा, उसके बाद हम कुछ खाएंगे। तो अभी मैं आई हूँ हॉस्पिटल, अभी कार पार्क कर रहे हैं, और फिर आपको थोड़ा बहुत, वैसे तो इतनी ज़्यादा ब्लॉगिंग हम करते नहीं हैं हॉस्पिटल, बट जितनी होगी उतनी करेंगे गाइस। तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस हम लोग आ चुके हैं मैक्स हॉस्पिटल पटपरगंज। हाँ, इसी के अंदर है फाइल सी वो। अकेले अकेले जा रहे हैं, मैं देखना कितना पीछे रह जाती हूँ उनसे, और ये अकेले अकेले भागे जा रहे हैं। सो गाइस ये हम आ गए हैं जहाँ पे हमें आना था। मैं इनके साथ काफ़ी देर तक खड़ी रही थी, बट लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी बिलिंग में। तो फिर मैं ना यहाँ पर आके बैठ गई, मुझे एक चेयर दिखी थी, तो फिर वहीं पे आकर मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा, क्योंकि काफ़ी देर से खड़ी थी और सुबह से कुछ खाया भी नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी वीकनेस सी लगने लगी थी। तो फिर मैंने सोचा कि काम करते बैठ जाते हैं आराम से, फिर देखते हैं क्या होता है। थोड़ी बहुत देर में बिलिंग हुई इनकी, ये आए। काफ़ी टाइम लगा दिया था बिलिंग में, क्योंकि सैटरडे था तो काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पे। एंड गाइस ये जो मशीन है ये वो है जिसपे बेबी का वेट नापा जाता है, और हम लोग वहीं पे बैठे हुए थे, क्योंकि मेरा टेस्ट होना था। तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हो गई थी, क्योंकि खाना नहीं खाया था ना, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस अपने आप ही फील होने लगी थी, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, 12 बजे के करीब हो गया था। और हम बैठे हुए थे एरिया में जहाँ पर बेबीज़ का चेकअप वगैरह हो रहा था। एंड गाइस फिर ना बिन खाए चक्कर से भी आ रहे थे, तो फिर ऐसे हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा चक्कर टाइप फील होने लगा था, कि मतलब मैं गिर ना जाऊँ। क्या हुआ आपके साथ? पागल बनाया गया है। आज का हमारा आना वेस्ट हो गया गाइस। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर पे। तो गाइस मेरा जो टेस्ट होना था वो नहीं हो पाया, क्योंकि आज सुबह से हम लोग ज़्यादा ही मतलब ओवर फास्टिंग पे चले गए थे। गाइस आज जो मेरा वाला था टेस्ट, उसको ना फास्टिंग पे करना था हमें, और मेरा थोड़ा ओवर फास्टिंग हो गया, मतलब ज़्यादा टाइम हो गया मुझे कुछ ना खाए। तो वैसे हम कुछ खाकर फिर भी तो करा सकते थे। 10 घंटे का फास्टिंग चाहिए। तो गाइस 10 घंटे का फास्टिंग चाहिए, और मेरा कितने का हो गया था? और मेरा 12 से ज़्यादा चला गया था। रात को मैंने 10 बजे खाना खाया था, तो वही खाया था लास्ट। तो अभी ज़्यादा टाइम हो गया, तो इस वजह से मेरा टेस्ट नहीं हुआ, और आज का दिन हमारा वेस्ट चला गया। सुबह सुबह उठे थे, और सबसे बड़ी बात है मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना, बहुत ही तेज़। अब तो मैंने एक बनाना खा लिया है, और इतनी तेज़ भूख थी गाइस, पर बता नहीं चल सकती। मैं वहाँ वेट कर रही थी ना, तो मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। बट गाइस कोई नहीं, अब मुझे कल दोबारा भूखा रहना पड़ेगा, बात तो ये है ना। पर कल हम शायद जल्दी आ जाएं, और देखते हैं। तो कल होगा ये वाला टेस्ट मेरा, और आज मेरा कोई टेस्ट नहीं हुआ। खामा खाम इतनी देर तक हॉस्पिटल में वेट करा हमने, इधर से उधर घूमे, और हमारा कोई टेस्ट नहीं हुआ, और हमारा आना भी वेस्ट हो गया, और भूखे रहना भी वेस्ट हो गया। कुछ कहना चाहते हो इस बारे में आप? कुछ नहीं कहना चाहते शायद। कहना चाहते हो?
गाइस मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो अब हम जा रहे हैं खाने के लिए। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं डोसा खाऊं, तो हम खाएंगे डोसा, है ना। ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जूस पिलाऊंगा, पिला लेना, पहले डोसा खिला देना ना भाई, दोनों की मन की हो जाएगी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं। बाहर का मुंह लग रहा है ना। हाँ जैसे आपको गाइस, ये घर का खाना नहीं खाते बिल्कुल भी, रात में आते हैं थोड़ा बहुत ही खाते हैं बस, और वो भी इसलिए ताकि मैं इन पे चिल्लाऊं ना, नहीं तो बाहर खा कर आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया और 12 बज गए। तो अब कल रात 10 बजे खाया था मैंने, जो खाया था उसके बाद पानी तक नहीं पिया, और अब 12 बजे, तो आप सोच लो भूख तो लगेगी ना मुझे गाइस। और मेरे चक्कर में ये बेचारे भूखे बैठे हैं। हाँ भाई करीन, आपको भूख नहीं लग रही है? लग रही है, इनको भी लग रही है, इन्होंने भी नहीं खाया कुछ। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। लेट्स गो गाइस। नहीं देगा, ये देगा सांभर। तो गाइस हमारा मसाला डोसा आ गया है, और अभी सांभर वगैरह भी लेने गया है वो। गाइस अभी हमने डोसा खाकर अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि आज हमारा दिन खराब था, क्योंकि हम खामखा अपने घर से निकले। वैसे भी कल हम रात को लेट सोए थे, क्योंकि इनकी तो नाइट ड्यूटी थी और मैं गई थी अपनी नानी के घर पे, तो हम लोग लेट सोए थे गाइस, और फिर सुबह सुबह जल्दी उठ गए। तो आज का दिन थोड़ा सा ख़राब हो गया हमारा, सुबह से उठे और घूम रहे हैं गाड़ी में। इनको भी ड्यूटी भी जाना है थोड़ी बहुत देर में बेचारे। और गाइस अब हम जा रहे हैं घर। हमने चाउमीन पैक कराई है घर के लिए, और खुद खाया डोसा और सांभर वड़ा। तो लेट्स गो गाइस। हे गाइस, तो आप लोगों ने जैसे कि सुबह के टाइम देखा कि हम लोग हॉस्पिटल गए थे, बट वहाँ पर इंजेक्शन नहीं लग पाया था, जस्ट बिकॉज मैं ओवर फास्टिंग पे चली गई थी। मतलब जो मेरा ब्लड टेस्ट होना था वो होना था 10 आवर्स की फास्टिंग पे, बट मैं ओवर फास्टिंग पे चली गई थी। मैं चली गई थी 16 घंटे या 16 या 17 घंटे की फास्टिंग। तो यार वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, और मैं बोल भी रही थी कि मेरे को वीकनेस लग रही है। पूरे ब्लॉग के अंदर मैं यही बोल रही थी, क्योंकि मेरे को लग भी रही थी सुबह से ज़्यादा हो गया था। तो फिर उन्होंने बोला था डॉक्टर ने कि ज़्यादा हैवी हो जाएगा, और अभी हम लोग ब्लड नहीं निकाल सकते, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी है, क्योंकि कुछ भी नहीं खाया था, और रात से कुछ नहीं खाया, और पूरा दिन ऐसे ही था। 12 बज चुकी थी उस टाइम तक। तो इस वजह से फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं अभी ब्लड टेस्ट नहीं हो सकता, और मैं पूरे दिन भूखी रही थी। फिर उसके बाद मैंने कुछ खा लिया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि आप नेक्स्ट डे आना, आपका नेक्स्ट डे ब्लड टेस्ट होगा, वही वाला सेम जो उसमें बताया था वही ब्लड टेस्ट होना है। तो गाइस अभी मैंने इस वाले ब्लॉग के अंदर कुछ भी शूट नहीं करा, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये वाला जो ब्लॉग होगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस ब्लड टेस्ट के ऊपर ही डालूँ मैं। तो इसलिए मैंने घर वर का कुछ भी नहीं लिया। आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में, बस यही था कि मैं हॉस्पिटल का सीन था। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आपका ये वाला टेस्ट हो, जितनी भी देखनी हो लड़कियां या जो भी सून टू भी हो या कुछ भी हो, उनको मैं बता दूं, आप लोग बस 10 आवर्स तक ही भूखे रहना, उससे ज़्यादा भूखे मत रहना। उससे भूखे रहोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर आपका टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो मेरा भी टेस्ट मना कर दिया उन्होंने, नहीं हुआ। बट गाइस एक प्रॉब्लम हो गई कि हमें दोबारा से जाना पड़ेगा। अब कल इनको दोबारा लीव लेनी पड़ेगी, और फिर कल ये मुझे लेकर जाएंगे दोबारा, क्योंकि यही मेरे साथ जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में ना। मैं अकेली नहीं जाती, ना मैं किसी और के साथ जाती, मेरे साथ बस यही जाते हैं। आप लोगों ने जितने भी ब्लॉग देखे होंगे स्टार्टिंग से एंड तक, ये इनको ही देखा होगा साथ में, तो यही जाते हैं। तो कल ये दोबारा लीव लेंगे, और कल हम मॉर्निंग में जल्दी जाएंगे, ताकि हमें 10 आवर्स से ज़्यादा ना हो। और मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि आप 11 बजे खाना खा लेना रात में। तो गाइस मैंने 11 बजे, एकदम 11 बजे खाना खा लिया था। इनका भी फ़ोन आया था कि 11 बज गए खाना खा लो, क्योंकि फिर अगर मैं 1 घंटा लेट खाऊंगी तो फिर वही है 10 आवर्स नहीं हो पाएंगे, और अगर मैं जल्दी खा लूँगी तो फिर ये है कि 11 आवर्स हो जाएंगे। तो गाइस ये था कि टाइम का बहुत ज़्यादा पंचुअल रहना है इस टेस्ट के अंदर, वरना इधर से उधर हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसके अंदर उन्होंने हमें बोला था कि आपका फास्टिंग पे रहेगा, और आपको ग्लूकोज देकर हम लोग टेस्ट करेंगे। अब ग्लूकोज पता नहीं वो सीरिंज के थ्रू चढ़ाएं, या फिर जैसे घोल के पानी में दिया जाता है ग्लूकोज वैसे दे, वो चीज़ तो कल वहाँ पर जाएंगे तो पता लगेगी। मैं प्रॉपर डालूंगी, क्योंकि ये टेस्ट उन्होंने मुझे बताया था कि ये बहुत बड़ा टेस्ट है, तो इसका तो मुझे ब्लॉग डालना ही है, काफ़ी लोगों को हेल्प होगी इससे।
तो इस वजह से गाइस, ठीक है। बाकी मैं सारी इन्फॉर्मेशन डालूंगी इस टेस्ट के बारे में कि मेरे को सीरिंज के थ्रू ग्लूकोज चढ़ा था या फिर ऐसे मुझे पानी के अंदर घोल के दिया था। अभी उन्होंने मुझे बस इतना बताया कि आपका ब्लड जो है 3 बार निकाला जाएगा, ठीक है, 3 बार निकाला जाएगा और बीच बीच में आपको ग्लूकोज दिया जाएगा। तो इस वजह से गाइस ब्लड भी ज़्यादा निकलना था और वीकनेस भी ज़्यादा थी आज, और चक्कर से भी आ रहे थे मुझे, मैंने बता दिया था पहले वीडियो में। तो गाइस इस वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया था आज के लिए कि आज आपका टेस्ट नहीं हो पाएगा। और आज का पूरा दिन हमारा वेस्ट चला गया था हॉस्पिटल में ही। फिर वहाँ से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सोई थी, क्योंकि खाना खाते ही फिर मुझे नींद आ जाती है बहुत ज़्यादा। मैंने अपने पहले वाली वीडियोज़ में बताया कि जब मैं खाना खा लेती हूँ ना, उसके बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आती है, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस वही सीन हुआ, फिर मैं सो गई थी। और व्लॉग मुझे कुछ शूट करना भी नहीं था, क्योंकि मेरे को ये वाला जो व्लॉग था मैंने अभी आपको बताया, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये इसी इंजेक्शन के ऊपर बनाना था। तो अभी जो दूसरा बनाऊंगी उसके अंदर देख लेना। कल मेरे को लगेगा, कल मुझे जाना है दोबारा से हॉस्पिटल। मैंने अपना बैग भी बाहर ही रखा है कि सुबह जल्दी जाएंगे तो फिर मुझे बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। तो मैंने बैग भी बाहर ही रखा है, सुबह जल्दी से जाएंगे तो फिर हम कर लेंगे। और कल मैं दोबारा प्रॉपर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन के साथ वाला व्लॉग बना लूँगी कि क्या टेस्ट है और कैसे होता है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये वाला तो हमारा पोपट हो गया, कुछ टेस्ट हुआ ही नहीं, खामा खा भूखे रहे इतना ज़्यादा। बेबी भी कुछ खाया नहीं था सुबह से और रात से, तो फिर बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही थी, तो फिर वो टेस्ट के लिए मना ही कर दिया डॉक्टर ने। और टेस्ट भी 3 बार ब्लड निकलना है, बीच में एक बार निकलेगा ब्लड, फिर ग्लूकोज होगा, फिर दोबारा ब्लड निकलेगा, फिर ग्लूकोज होगा, फिर ब्लड निकलेगा, फिर ग्लूकोज होगा। तो इस तरीके से उन्होंने अभी बताया कि ऐसे होगा। बाकी जैसा भी होता है वो आप लोगों को कल मैं दिखाऊंगी व्लॉग के अंदर और बताऊंगी भी। आज का दिन सुबह कुछ खाया नहीं था ना गाइस, तो इस वजह से ना मेरे को ना एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे अगर मैंने स्टार्टिंग से ये प्रॉब्लम, तो मेरे को मतलब जब से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है जब से ही है मुझे प्रॉब्लम कि अगर मैं सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ, बाई चांस मैं लंच कर दूँ, डिनर कर दूँ स्किप, तो मुझको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर मैंने अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया ना, तो मेरे को एक प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं पूरे दिन, मेरे को बहुत ज़्यादा नोज़िया हो जाता है, मेरे को बहुत ज़्यादा नोज़िया हो जाता है और मेरे को वोमिटिंग भी बहुत ज़्यादा होने लगती है। चाहे मैं ठीक रहूँ ना तब भी मेरे को होने लगती है अगर मैंने अपना सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों होता है, और ब्रेकफास्ट के साथ ही होता है ऐसा। अगर मैंने डिनर छोड़ दिया, लंच छोड़ दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बट ब्रेकफास्ट छोड़े तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सेम यही सिचुएशन आज रही। अब डॉक्टर ने मुझे टैबलेट्स के लिए भी मना कर दिया कि आप वोमिटिंग की टैबलेट ना लो, पर मेरे को तो नीड लग रही है अभी भी। अगर अच्छी लग रही है तो फिर मैं और भी ज़्यादा कंटिन्यू करूँ। और ये वाली वीडियोज़ ना मैं पहले से ही शूट करके रख रही हूँ, क्योंकि गाइज मुझे पता था आप लोगों, क्योंकि मैं रिवील तो करती ही, थोड़ा लेट रिवील करा बट रिवील तो मुझे करना ही था। तो मैंने वीडियोस पहले से ही शूट करके रख ली थी। तो गाइस इसलिए मैंने वीडियोस पहले से ही शूट करके रख ली थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी सारी की सारी जर्नी। हाँ ये बात अलग है कि मैंने अपनी पहले मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से और अब तक की प्रॉपर तरीके से शूट नहीं करी थी कि अपने आज मैं रूटीन के लिए जा रही हूँ ये वो, क्योंकि नॉर्मल चेकअप के लिए जाती थी, तो इस वजह से वो मैं अपने नॉर्मल डेली वाले ब्लॉग्स में डाल देती थोड़ा बहुत। बट जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन कवर करने वाली चीज़ें, वो मैंने शूट करी। तो गाइस आप लोगों ने ज़्यादा कुछ मिस नहीं करा, थोड़ी बहुत चीज़ें थी नॉर्मल वो आप लोगों ने मिस कर दिया। वो मैं आप लोगों को स्टोरी के हिसाब से बता दूंगी, बट जो मेन चीज़ें वो मैंने कवर करी है।